जय हनुमंत संत हितकारी, सुन ली जय प्रभु अर्ज हमारी। जन के काज विलंब न कीजय, आतुर दौरि महासुख दीजय। भगवान महादेव से बड़ा गुरु कौन है? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। और हनुमान जी जय 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 हनुमान गोसाई, जहाँ से आपने शुरू किया ललाई नहीं है, कृपा करो गुरु देव की नाई। परम गुरु भी है। दुनिया में हनुमान जी से बड़ा टीचर कोई नहीं। कभी कोई ऐसी अनुभूति हुई हनुमान जी की आपको? तो मुझे देखना ही नहीं, क्योंकि मैं उस लायक नहीं। स्त्रियां जो हैं वो हनुमान जी को स्पर्श नहीं कर सकती या उनकी पूजा नहीं कर सकती। स्त्री और पुरुष का भेद इंसान के लिए है, भगवान के लिए नहीं। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जय श्री राम महाराज जी। जय सिया राम। सबसे पहले तो आपका एस्ट्रो पंडित शो में आने का बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, जैसे कि आज हम रामायण की बात करेंगे, राम जी की बात करेंगे और हनुमान जी की तो ज़रूर बात करेंगे। कुछ ही दिनों में आप बहुत प्रचलित हो गए, आपका लोफाई म्यूज़िक जो मेरे घर में मेरी मम्मी सुबह होती है तो सबसे पहले वो स्पीकर पे बजता है और वो सुनकर हमारी अब तो हर दिन वही होने लग गया है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम सबको ये देने के लिए। रामायण में 7 कांड हैं: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। इसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित सुंदर कांड ही क्यों है? देखिए, 7 कांड तुलसीदास जी ने लिखे। कांड शब्द तो वाल्मीकि जी का है। तुलसीदास जी ने शब्द दिया सोपान। रामचरित मानस का जो प्रेमी है उसको उतना ही सुंदरकांड प्रिय है और उतने ही 6 कांड प्रिय हैं। मुझे भी बहुत लोग कहते हैं कि महाराज जी हम तो सुंदरकांड का पाठ कर लेते हैं और बस। तो मैं उनको बोलता हूँ कि नहीं, सुंदरकांड तो करो, करना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ 6 कांड को भूल ना जाए। आपने कहा सुंदरकांड ही इतना फेमस क्यों है? क्योंकि उसमें श्री हनुमान जी का मुख्य रूप से भूमिका है। किष्किंधा कांड से हनुमान जी का प्रवेश होता है जब सुग्रीव पर्वत पर बैठा है और राम और लक्ष्मण जी को आते हुए देखा, तो वहां से सुग्रीव ने जब कहा कि जाओ, ये 2 तपस्वी कौन चले आ रहे हैं, ये शायद बाली के भेजे हुए कोई लगता है मुझे मारने के लिए आए। तब हनुमान जी को वहां से भेजा, तब यहां से हनुमान जी की एंट्री होती है रामचरित मानस में। और उसके बाद राम जी से मिलते ही हनुमान जी का रोल स्टार्ट हो जाता है। इससे एक बात तो युवाओं को ये सीखनी चाहिए कि चाहे हनुमान भी क्यों ना हो, जब तक वो राम से नहीं मिलेंगे उनकी जिंदगी का रोल प्ले आगे बढ़ने वाला नहीं है। उसके बाद ऐसा प्लेइंग की हनुमान जी ने, ऐसा रोल निभाया कि लिए 2 जन पीठ चढ़ाई और लेकर के पहुंचे। वहां से प्रारंभ हुआ और किष्किंधा कांड में जहां विराम होता है तो हनुमान जी तो मौन बैठे। वहां से हनुमान जी का जो बल, बुद्धि, पावर एकदम से देखने को मिलती है। और वो सुंदर कांड में भी पूर्ण नहीं है। सुंदर कांड में भी एक जामन से मिलने के बाद, वहां राम जी से मिलने के बाद हनुमान जी का रोल वहां खत्म हो जाता है। उसके बाद तो समुद्र का वर्णन है, फिर आगे विभीषण की भगवान से मैत्री है, विभीषण का मिलना है। तो सुंदरकांड इसलिए सबसे ज़्यादा प्रचलित है कि इसमें श्री हनुमान जी का मुख्य रूप से भूमिका है और युवाओं को तो श्री हनुमान जी से अत्यंत प्रेम है, इसलिए सुंदरकांड की भूमिका बहुत है। इसका नाम सुंदर क्यों है? इसके पीछे कोई कथा है? देखिए, सुंदरकांड मैं कहता रहता हूँ कि जब हनुमान जी पेड़ के ऊपर बैठे हैं और रावण डरा करके गया तो माँ जानकी ऐसे करके अग्नि का अंगार मांग रही है और अग्नि का अंगार मांगते हुए हनुमान जी ऊपर बैठे बैठे देख रहे हैं, माँ अग्नि का अंगार मांग रही हो। जिस तलवार से रावण ने डराया चंद्रहास से, उसी से कहती है चंद्रहास हरु मम परितापम। ए चंद्रहास तलवार, तू ही मेरा शोक हर ले। अशोक के वृक्ष से कहती है, किसने तेरा नाम अशोक रख दिया? अगर तेरा नाम सत्य में अशोक है तो सत्य नाम कर हरु मम शोका। मेरा शोक हर के दिखा, तब तुझे अशोक कहूं। और चंद्रमा से अग्नि मांग रही है,
फिर त्रिजटा से कहती है तू ही अग्नि दे दे, तू ही अग्नि दे दे। तब त्रिजटा ने कहा माँ रात में अग्नि मिलती नहीं है, मैं सुबह आऊँगी व्यवस्था कर दूंगी। और हनुमान जी ऊपर बैठे देख रहे हैं, माँ अभी आपको जरा सी अग्नि नहीं मिल रही है और कल लंका में अग्नि ही अग्नि देखने को मिलेगी। तो हनुमान जी ने कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब जनु अशोक अंगार, दीन हर्ष उठ कर गए ओ। जैसे ही देखा ये मुद्रिका किसने डाली, किसने डाली, किसने डाली, तुलसीदास जी वहां लिखते हैं तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। 8 बार सुंदर कांड में सुंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। पहला, जिस भूदर पर हनुमान जी ने पैर रख करके छलांग लगाई, सिंधु तीर भूदर सुंदर, वो सुंदर। उसके बाद कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदर आयतना घना, ऐसे श्याम सरोज दाम सर सुंदर, तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। 8 बार सुंदर कांड में सुंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसका नाम सुंदर कांड है। श्री हनुमान जी के द्वारा पहली बार 10 महीने में माँ जानकी को कोई पॉजिटिव वेव प्राप्त हुई है, इसलिए भी ये सुंदर कार्य हुआ है, इसलिए इसका नाम सुंदरकांड। विभीषण को रावण ने लात मारी, अब तक तो राम भजता था, लेकिन अब लात पड़ी, विभीषण को राम प्राप्त हुए, हनुमान प्राप्त हुए, इसलिए भी इसका नाम सुंदरकांड। महाभयंकर अभिमानी समुद्र, उसको हनुमान जी राम की शरणागति प्राप्त हुई, इसलिए भी ये सुंदरकांड। तो जैसे हनुमान जी ने ऊपर से मुद्रिका डाली, माँ ने कहा कौन है, कौन, किसने मुद्रिका डाली। अब हनुमान जी डायरेक्ट तो आए नहीं सामने, आप देखो कहाँ भारत और कहाँ लंका, हनुमान जी तो अपरिचित गए हैं, आज तक माँ को देखा ही नहीं। तो सोचने लगे करूं क्या, इनको विश्वास कैसे हो कि मैं राम जी का दूत हूं। तो वहां कथा सुनाने लगे हनुमान जी, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, तो क्या हुआ, सुनते सीता कर दुख भागा। कौन है, कौन है जो इतनी सुंदर कथा सुना रहा है। पेड़ पर बैठे हनुमान जी बोले माँ कथा ही सुंदर है, कहने वाला पूरा बंदर है। माँ ने कहा कुछ भी हो, जो कथा इतनी सुंदर कहता है मेरी नज़रों में सुंदर है, और आने वाले समय में इस कांड का नाम सुंदर कांड, बंदर कांड नहीं, सुंदर कांड होगा। मेरे कहने का अर्थ ये है, एक बात और कह दूं जी जी, कि जब जब जीवन में हमारे कोई सुंदर कार्य प्रारंभ हो जाए तो समझ लेना हम सुंदर कांड में ही जी रहे हैं। आमतौर पे महाराज जी आजकल घरों में सुंदरकांड भूत प्रेत बाधा को भगा देता है, सुंदरकांड पढ़ने से कोई निगेटिविटी नहीं आती है। तो क्या आपको लगता है कि जो घरों में इसको लेकर एक धारणा बनी है कि ये हमें किसी चीज़ से बचा देगा, तो कहीं ये लालच है? जबकि आप जैसे सुना रहे हैं तो मैं तो भक्ति भक्ति भाव आता है मन में, या आप जब पढ़ते होंगे या कथा करते होंगे तो एक भक्ति भाव है। तो एक जनमानस को या युवाओं को किस तरह से इसको लेना चाहिए, क्या एक सही मार्गदर्शन क्या होगा? देखिए, लालच तो शरीर के जन्म से लेकर और मरने तक कहीं ना कहीं व्यक्ति को है। भोजन नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, ये भी लालच है। पैसा नहीं होगा तो संसार में गति रुक जाएगी, ये भी लालच है। अगर कोई व्यक्ति लालच से भी श्री सुंदरकांड का पाठ सुने कि मैं अगर सुंदरकांड का पाठ सुनूंगा तो भूत अला बला रप, हनुमान जी का नाम एक बार ले ले तो भूत दौड़ जाएगा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर। अगर ये भी युवान को पॉजिटिविटी है, किसी तुलसीदास जी के साथ क्या हुआ, बचपन में तुलसीदास जी को डर लगता था और उनकी दासी ने कहा बेटा राम बोल, बेटा राम बोल, बेटा राम बोल, और तुलसीदास जी का डर समाप्त हो गया। जब जब जीवन, अभी आपको पता लग जाए पुलिस से सम्मन आ गया, भाई आपने कोई अपराध कर दिया, कोई आपसे, आपने करा नहीं लेकिन आप फंस गए, क्या करेंगे आप? सबसे पहले भगवान बचा ले, संकट दे हनुमान छोड़ा, उसी टाइम हनुमान चालीसा शुरू हो जाएगा। क्यों ना हो, होना चाहिए। हमारा बाप है, अपने बाप की शरण में चला जाता है आदमी। और महाराज जी हनुमान जी के बारे में एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि जैसे हनुमान चालीसा में राम जी का नाम ज़्यादा है। एक बार जब मैं छोटा था तो राम भद्राचार्य जी आए थे हमारे स्कूल में, तो उन्होंने एक बड़ी छोटी सी कथा प्रसंग सुनाया कि जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिख ली और कहा कि अब आपकी वजह से सब कुछ हुआ है तो आपके लिए भी हम लिखना चाहेंगे, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं, मेरे लिए कुछ मत लिखो, आपने प्रभु के लिए लिख दिया, बहुत है।
लेकिन तुलसीदास जी कहे नहीं, मैं तो मुझे तो कुछ लिखना है, तो लिखना शुरू किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। अब हनुमान जी गुस्सा होकर गदा लेके दौड़ पड़े कि मेरी तारीफ मत करो। तो अगली लाइन रामदूत अतुलित बलधामा। तो राम राम का नाम लेकर हनुमान चालीसा में बहुत किया गया है। देखो तुलसीदास जी, मैं तो ये बात कई जगह बोल चुका हूँ। हनुमान चालीसा शुरू कहाँ से होता है? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारे, बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तन जान के, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरऊ कलेश विकार। क्या आया? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारे सुधार, बरनउँ रघुवर। रघुवर। लिखना क्या चाहिए? बरनउँ हनुमत। बाद में रामदूत तो कितनी पीछे चला गया। तुलसीदास जी जैसा विद्वान कौन है? इसलिए मैं जगह जगह कहता हूँ ना भाई, हनुमान जी के मंदिर में जाओ तो बार बार जाकर के कह दो जय हनुमान जय हनुमान, सुनेंगे ही नहीं। ये सब यहीं से उठाया हमने कि तुलसीदास जी की चतुराई देखो। हनुमान चालीसा शुरू कर रहे हैं, पूरे आज तक दुनिया कहती है हनुमान चालीसा में हनुमान जी की पावर है, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं? बरनउँ रघुवर विमल जसु। जैसे हम कहते हैं ना बरनउँ रघुवर, अब मैं श्री गुरु चरण सरोज रज, अपने गुरुदेव भगवान के चरणों की रज का अंजन बना करके अपनी आंखों में लगा करके बरनउँ रघुवर, राम जी की कथा गाना शुरू कर रहा हूं। जहां कोई व्यक्ति राम कथा गाने का नाम ले ले, सबसे पहला आसन मेरे हनुमान जी मार लेते। अब उसके बाद आप उनको कितने, वो तो चुप बैठ गए, अच्छा राम कथा सुना रहा है, ठीक है सुनाओ। मौन होकर के रामचरित सुनवे को रसिया। जैसे ही इधर शुरू हुए, फिर कितना ही कहते रहो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। वो सोचते हैं राम कथा ही कह रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, चल अब सब शुक्ल है तुम्हारी शरणा, और मनोरथ जो कोई जो मांगेगा मैं पूरा करूंगा। एक और सुंदरकांड विराम हुआ। सुंदरकांड अभी आपने कहा किसका है? मैंने भी कहा कि हनुमान जी का पूरा रोल है। सुंदरकांड जब विराम होता है, तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? सकल सुमंगल दायक, रघुनायक गुण गान, सादर सुनैते तरई भव, सिंधु बिना जलयान। शुरू कहां से किया? सकल सुमंगलदायक, विराम कर रहे हैं, रघुनायक गुणगान। किसका गुणगान? रघु का, राम जी का। राम जी का। और लिखना क्या चाहिए? श्री हनुमत गुणगान। तुलसीदास जी से किसी ने कहा एक कांड हनुमान जी के हिस्से में आया, ए बाबा उसमें तो लिख देते श्री हनुमत गुणगान। तुलसीदास जी कहते हैं अगर लिख दूं ना तो फिर करते रहना सुंदरकांड, ना तुम्हारे भूत भागेंगे, ना तुम्हारे पिशाच भागेंगे, ना तुम्हारे मनोरथ पूरे होंगे, ना तुम्हें सुख मिलेंगे, और हनुमान जी चुप बैठे रहेंगे। इसलिए लिख दिया ये रघुनायक का गुणगान है। हनुमान जी कहते हैं अच्छा सुंदरकांड राम जी का गुणगान है, चल बेटा अब सकल सुमंगल तेरी झोली में डाल दूंगा। महाराज जी, हनुमान जी का जो चरित्र हमें रामायण रामचरितमानस में मिलता है, उन्हें गुस्सा आ रहा है तो बहुत भयंकर गुस्सा है, वो लंका जला दे रहे हैं, और जब वो मासूम हैं तो पूरे शरीर पे वो सिंदूर लपेट ले रहे हैं। तो ये एक एक्सट्रीम है हनुमान जी का जो नेचर है। मैं आपको बताऊं, मैं हनुमान जी का जब दर्शन करता हूं उनकी लीलाओं का, तो देखता हूं परम हास्य परिहास, हाँ, हर समय मजाक के मूड में जो रहे। आप देखो रामानंद सागर जी को प्रणाम कर लें जिन्होंने रामचरितमानस बनाई है, रामायण बनाई है। जब हनुमान जी विभीषण से मिल रहे हैं, दारा सिंह जी अपने, जब विभीषण से मिल रहे हैं उस समय मुस्कुराहट तो देखो, हास्य परिहास में ही सब काम हो रहे हैं। एक गंभीरता दिखी तो रावण के सामने तेरी तो, लेकिन विभीषण के सामने हास्य पर। और श्री राम से भी जब मिले तो इतना नाटक किया राम जी के सामने, तो इतना हंस करके, ओ हो, वो रोल देखने वाला है। मुझे लगता है हनुमान जी परम लला हैं। पंडित जसराज जी ने गाना, हनुमान लला मेरे प्यारे लला, हनुमान लला मेरे प्यारे लला, हनुमान दई लंका जला, इस टाइप से कुछ है। तो आज तक कभी आपने देखा किसी ने आरती ऐसे उतारी, आरती की जय हनुमान बड़ा की?
आरती की जय हनुमान दद्दा की। ललाई। आज भी आरती क्या होती है? हनुमान हे ललाई। लला भैया। हमारे हनुमान जी तो ललाई बना रहना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं जिसने खाया पुत्र बन के खाया, बाप बन के किसी ने नहीं खाया। हनुमान जी परम हास्य परिहास, व्यक्ति को किस फॉर्म में किस समय बोलना है, ये हनुमान जी के 5 मुख बताते हैं। एक मुख है हनुमान जी का नरसिंह। अब आप हनुमान जी के स्वरूप का दर्शन, लोग मुझे कहते हैं महाराज जी 5 मुख देखे आपने हनुमान जी के? पंचमुखी के बारे में पूछते हैं। भाई लोग कहते हैं रावण के 10 सिर, 10 सिर ताहि भीष भुजदंडा, रावण नाम वीर बरबंडा। तो कहने का अर्थ ये है कि रावण के 10 खोपड़ी, अर्थात जिसके दिमाग में 6 शास्त्र और 4 वेद बसते हैं। हनुमान जी के पंचमुख का दर्शन, एक तो पंचमुख इसलिए भी कि भगवान महादेव पंचानन है और वानराकार विग्रह पुरारी हनुमान जी उनका अवतार है। एक मुख है हनुमान जी का नरसिंह का। आपने कहा ना भाई हनुमान जी कभी विकराल, देखो कैसी गर्जना करते हैं। समुद्र के तट पे एक ही बार कहा जामवंत ने, कितना उकसाया देखो। जामवंत कहे तुम सब लायक पढ़े कि मैं सभी का नायक। फिर बोले कहीं रीछ पति सुन हनुमाना। कौन बोले? रीछपति जामवंत जी। किससे बोले? हनुमान जी से। हनुमान जी कहाँ है? उधर चढ़ाई, उधर लंका जाना है, उधर सीता जी की खोज करनी है, बंदर भालू भूखे मरे जा रहे हैं, खाने को कुछ नहीं मिल रहा, और बाबा ऐसे कार्य पर भी राम 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 राम। का चुप साध रहे हो बलवाना, बोलते रहो, उकसाते रहो। फिर बोले यार तारीफ कम हुई है, जागे नहीं। कवन सुकाज कठिन जगमाई, ऐसा कौन सा काम जो तुम नहीं कर सकते, दुर्गम काज जगत के देते। कहते रहो। जो नहीं होई तात तुम पाही, जैसे ही कहा राम काज लगी तब अवतारा। आगे तो कुछ कहना ही नहीं पड़ा, एक पांव दबाया, धार 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 धार, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। ऐसा भयंकर रूप कि अगर तुमने मुझे जगाया है ना, तो अब तुम सब पे सेटिस्फाई हो जाओ कि अगर ये बंदा चला गया ना, फाड़ के आएगा। इतना पॉजिटिविटी होनी चाहिए। ये तो हमारे युवाओं को भी बहुत जरूरत है। हाँ, डरना नहीं भगवान के भक्त को, हनुमान जी के भक्त। और कोई कथा आपके मुंह से हनुमान जी की? हनुमान जी की कथा तो अपरंपार है, पूछते रहिए, जो आता रहेगा बाबा बोलते हैं। ये अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता है, आज के जमाने में इसका कोई मतलब है? देखिए मुझे मुरारी बापू जी को बहुत समय से सुनता हूँ, सब हमारे रामचरितमानस का सिर मौर है वो। उनकी कुछ बातें मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। जैसे बापू का बड़ा फोकस रहता है सिद्धि पर नहीं, हम शुद्धि के आदमी हैं। सिद्धि के नहीं, शुद्धि के आदमी हैं। तो सिद्धियां तो हनुमान जी के पास हैं ही, भगवान महादेव ही हनुमान है। और तुलसीदास जी ऐसा कहते हैं, अणमादिक सिद्धियां तो कैलाश पे झाड़ू लगाती है। भगवान शिव के यहां अणिमादिक सिद्धियां तो झाड़ू लगाती है। और हनुमान जी कौन है? अणिमा महिमा गरिमा लघुमा शित्त विशित्त प्राक्य प्रकाम्य पद्म निधि ब्रह्म निधि शंख निधि, ये जो कच्छप निधि है, ये 9 निधियां जो है, ये सब अष्ट सिद्धि नव निधि। क्या लिखा? अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। दाता है, राखा नहीं है। कौन है? हनुमान जी दाता, देने वाले। ये देते हैं। ले जाओ, मेरे से छुड़ा लो यार, तुम ले जाओ, अपने पास से देना, यानी कि मेरे से छुड़ा लो। और जो अपनी सिद्धि निधियों को बांटता है, उसकी और बढ़ती रहती है। दुनिया का ये नियम है, जो बांटेगा, जो दान करेगा, जो सही जगह देगा, जहां पैसा देने की जरूरत है, बांटते चलो दुनिया में, इतना देगा परमात्मा कि संभाले नहीं संभलेगा। हनुमान जी परम दाता है। अष्ट सिद्धियां, अणिमा गरिमा महिमा, कहाँ बड़ा होना कहाँ छोटा, सूक्ष्म रूप धरि से यही दिखावा, विकट रूप धरि यहाँ अणिमा गरिमा लघुमा महिमा काम कर रही है। और ये सिद्धियां हनुमान भक्त के पास अपने आप ही ऑटोमेटिक होती है।
उसको ये सब अर्जित नहीं करनी पड़ती। इसके लिए कोई आपको कहीं अणिमा को लेकर नहीं आना, गरिमा को लेकर नहीं आना। आप तो राम भजो। मैं रोज यज्ञ करता हूं अपने घर पर, नियम है, रोज यज्ञ करते हैं, हनुमंत यज्ञ करता हूं छोटा। मुझे लगता हमें अष्ट सिद्धि नवनिधियों की जरूरत ही नहीं है। करना क्या है? और लगता कौन सी अष्ट सिद्धि नवनिधि नहीं है अपने पास। श्री हनुमान जी की कृपा जब होती है तो ये सब सिद्धियां नवनिधियां, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमग उमग अवध अम्बुद कहूं आई। तुलसीदास जी कहते हैं राम जी ब्याह करके आए तो नदियों की बाढ़ आ गई, रिद्धि सिद्धि नवनिधियों की। आप तो राम भजन करो। और राम भजन कब आई बाढ़? कौशल्या जी के महलों में राम थे। जब भक्ति आ गई, भगवान के साथ भी जब भक्ति जुड़ जाती है तो नवनिधियों की, रिद्धि सिद्धियों की बाढ़ आ जाती है। ऐसे हनुमान जी के भक्त को ये जीवन में सीखना चाहिए। जब मेरे जीवन में राम भजन आ जाएगा, भक्ति आ जाएगी, तो अणिमादिक सिद्धियां नवनिधियां तो दौड़ने लगेंगी। महाराज जी, मेरे जीवन का एक प्रसंग है। जब मैं 8th क्लास में था, कोई पूजा पाठ कुछ नहीं करते थे, ठीक है। तो मेरे दादाजी ने एक बार बोला कि हनुमान चालीसा पढ़ा करो, बच्चों को, स्टूडेंट्स को, सबको हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़नी चाहिए। मैंने उस दिन से हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू करी और आज तक कोई दिन नहीं जब मैं हनुमान चालीसा ना पढ़ी हो मैंने किसी दिन। और वो दिन था और आज का दिन है। पूरी कॉलेज लाइफ, पूरी स्कूल लाइफ में कभी सेकंड नहीं आया। तो जो कहते हैं ना कि बल बुद्धि विद्या के देहूँ, तो ये बात मैंने अपने जीवन में तो सच होते देखी है। देखिए, हनुमान जी परम क्वालिफाइड हैं। जब रामचरितमानस तुलसीदास जी ने शुरू करी तो वहां लिखा है, सीता राम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वरौ कपीश्वरौ। इन दोनों को साइंटिस्ट कहा। तो साइंटिस्ट कौन बनता भाई? जो पढ़ा लिखा होता है। विद्यावान जो होगा वही तो साइंटिस्ट बनेगा, वही तो वैज्ञानिक बनेगा। वाल्मीकि जी को भी वैज्ञानिक कहा और हनुमान जी को भी। फिर उसके बाद तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखा। तो युवानों को सबसे पहले क्या सीखना है? हनुमान जी कौन है? वेद्यावान गुनी अति चातुर वेद्यावान गुनी। रावण विद्वान था लेकिन हनुमान जी विद्यावान थे। विद्वान होने के बाद भी 6 शास्त्र 4 वेद जिसकी खोपड़ी में बसते थे, वो राम की शांति का हरण करके ले आया। और जिसको कुछ लेना देना नहीं समाज से, दुनिया से, वो जिसकी शांति भंग हो गई, जिसकी शांति खो गई, उसकी शांति को ढूंढने निकला है। जरूरी नहीं, कभी कभी विद्वान होने पर हम दूसरे की शांति का हरण करने लगते हैं अपने आप को बहुत ज्ञानी समझकर। लेकिन विद्यावान व्यक्ति वो है जो खोई हुई शांति को लौटाने का प्रयास करता है। तो हनुमान जी के भक्तों को, युवानों को ये सीखना चाहिए कि सबसे पहले पढ़ाई। प्रथमे नार्जितेम विद्याम। पहले 25 साल में जिसने विद्या नहीं अर्जित की, 25 से 50 द्वितीय नार्जितेम धनम, जिसने 25 से 50 तक धन नहीं कमाया। तृतीय नार्जितेम पुण्यम, फिर जिसने लुटाया नहीं, तो चतुर्थम किम करिष्यामि। क्या किया? क्या किया बताओ। आपने थोड़ी देर पहले भी कहा था हनुमान जी लला हैं, पर हनुमान जी गुरु भी हैं। और वो रावण के गुरु हैं। तो एक गुरु और रावण का कैसा ये रिश्ता, कुछ समझाइए। देखिए, जब हनुमान जी लंका में पहुंचे, सुंदरकांड की याद दिलवा दी आपने। तो हनुमान जी को नाग पास बांधे से ले गए हो। मेघनाथ ने नागपाश में बांध लिया। हनुमान जी को मेघनाथ नागपाश में बांध लेगा? क्यों बांध गए? कि रावण के पास जाना है। और रावण का गुरु कौन है? शिव जी, भगवान शिव। और शिव के गले में क्या रहता है? नाग। तो हनुमान जी ने वो नागपाश में बांधा ना। किस में बंधे? नागपाश में। हनुमान जी से चलो नागपाश ही लेके चलो, क्या पता मुझे गले में नाग देख के पहचान जाए, मेरा गुरु समझाने आया है। और जैसे ही हनुमान जी महाराज पहुंचे, 6 प्रश्न किए रावण ने हनुमान जी से। कै लंकेश कवंत कीसा,
हनुमान जी चुप है, एकदम उत्तर नहीं। कही के बल घालई भन की सा है बंदर, किससे पूछ करके बगीचा उजाड़ा? चुप बैठे। की धो श्रवण सुने ही नहीं मोही, तूने मेरे बारे में सुना है मैं कौन हूं? चाहे लोग कहते हैं, आजकल उदाहरण देते हैं ना, रावण सत्य सत्ताधारी लोग वही हैं। अरे मेरे बाप को जानते हो कौन है? मुझे जानते हो? अरे मुझे जानता नहीं है तो ये बड़ा बोलते हैं लोग, मुझे नहीं जानता तू? चाचा क्या है विधायक, तू भाई? चाचा कौन है विधायक तू लोग बता? थे। हम एटम बम समझते हैं अपने आप को। क्या है तू भाई? रावण ने भी आखी धो श्रवण सुने ही नहीं मोही। हनुमान जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर बोले देखो अति असंक सठ तो ही। अब गाली दी, सठ है दुष्ट। अहंकार व्यक्ति को जब उसका उत्तर नहीं मिला तो फिर आ गया अंदर का असली रावण आ गया। फिर देखो अति असंक, तू बड़ा निर्भर है, दुष्ट, सठ। सठ गाली है। फिर भी हनुमान जी बोले नहीं बोल ले बेटा, जब मैं बोलने पर आऊंगा तो तुझे बताऊंगा। चेला तो तू मेरा ही है। मारे निश्चर के ही अपराधा, बता तूने क्या अपराध है राक्षसों का, क्यों मारे? मारे निश्चर के ही अपराधा, कऊ सड़तो ही न प्राण कह बाधा। फिर गाली दी। अब हनुमान जी जब बोलने पर आए, 6 प्रश्न के 18 उत्तर दिए रावण को सुंदरकांड में। ए सुन रावण ब्रह्मांड निकाया। तू कहता ना तू कौन है? ए जिसने ब्रह्मांड बनाया। पाई जा सुबल बिरचित माया, जाके बल बिरंच हरीसा। फिर जब हनुमान जी ने बखान करना शुरू किया, 6 प्रश्न के 18 उत्तर दिए। साम दाम दंड भेद 4 नीति हैं, चारों हनुमान जी ने रावण के सामने रखी। पहली नीति है साम नीति। हनुमान जी बोले विनती करऊं जोरी कर रावण। हाथ जोड़ रहा हूं। गुरु अपने शिष्य को अगर मार्ग से भटक जाए, सच्चा गुरु वो है जो हाथ जोड़ने को तैयार है। मेरे भाई मान जा, पैर जुड़वा ले, हाथ पैर जुड़वा ले, मैं तेरा बुरा होते नहीं देख सकता। वो गुरु नहीं जिसके शिष्य का बुरा हो जाए। क्या संभार की है शंकर ने हनुमान के रूप में आकर के अपने चेले की, जिसने पूरी जिंदगी राम नाम नहीं लिया। शंकर जी ने तो कान में मंत्र दिया था राम नाम का, पूरी जिंदगी राम नहीं बोला। लेकिन जब 31वां बाण नाभि में लगा तो कहाँ राम रण हत्यो पचारी कहता हुआ धम्म से दशानन धरती पे गिरा। तो सबसे पहली प्रसन्नता तो गुरु शंकर को हुई कि चल तू मेरा दिया हुआ गुरु मंत्र एक बार तो बोला यार। हनुमान जी देख रहे हैं शंकर के रूप में कि भाई तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूं, विनती करूं जोरी कर रावण, सुनऊ मान तजी मोरी सिखावन। भाई तू थोड़ा सा एटीट्यूड एक और धर के तो देख, एक बार मेरी बात मान के तो देख। हाथ जोड़ लिए। दूसरी नीति क्या हुई? शाम के बाद दाम। दाम। हनुमान जी सोचा यार लालची आदमी है ये, मेरे ही लंका भी मेरे से ही मांग के ही ले गया। हाँ, महालालची आदमी। इसने ये नहीं देखा यार मेरा गुरु और मेरी गुरु मैया रहेगी कहाँ, मांग के ही ले गया। हम पड़े हैं पर्वत पे, ये है सोने की लंका में। तो हनुमान जी ने कहा इसे थोड़ा लालच दो। तो हनुमान जी ने कहा राम चरण पंकज उर धरऊ। तू एक काम कर रावण, राम जी के चरणों को अपने हृदय में धारण कर, सीता जी को लौटा। एक गारंटी मैं दूंगा। हालांकि पूछा नहीं है मैंने राम जी से, लेकिन गारंटी ले रहा हूं। क्या गारंटी ले रहा हूं? लंका अचल राज तुम करहु। तुझे ब्रह्मा जी ने वरदान जो दिए, हम काहू के मरे न मारे, वानर मनुज जाति दुई बारे, यानी कि बंदर और वानर को छोड़ के तू किसी से मरेगा नहीं। ठीक है, अब राम जी नर के रूप में है, तू मरेगा। अब ये ध्यान रख कि तू लंका का राजा सदा बना रहेगा, लंका सदा तेरी रहेगी, ये मैं गारंटी देता हूं। गुरु के रूप में शिष्य समझा रहे। लालच दिया तब नहीं माना। कौन सी नीति हो गई?
साम दाम दाम। अब दंड बचा। तीसरी, हनुमान जी ने कहा अब ये मानता नहीं, थोड़ा सा इसको सख्त करो जरा। हम्म, हनुमान जी ने कहा, ए शंकर सहस विष्णु अज तो ही, सगई न राख राम कर द्रोही। हजार शंकर हजार ब्रह्मा भी तुझे बचा नहीं सकते अगर तू राम से द्रोह करेगा। ये तीसरी नीति भी नहीं चली। चौथी नीति कौन सी? भेद। भेद नीति में क्या किया? पूरी लंका जलाई, एक आदमी का घर छोड़ दिया। किसका? विभीषण का। विभीषण का। कि इन भाइयों भाइयों की जो है पहले, क्योंकि ये जानता है विभीषण रोज घंटी बजाता है, पूजा करता है, रोज तुलसी के पौधे में जल देता है, और ये रोज तुलसी उखड़वा देता है विभीषण की। रावण रोज विभीषण की तुलसी उखड़वा देता है। तो तुलसीदास जी भी लिख रहे क्या? रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णि न जाय, सुंदरकांड में नव तुलसी का वृंद तहाँ। यानी कि विभीषण की तुलसी रावण रोज उखाड़ता, लेकिन विभीषण भी भक्त पक्का था, रोज नई तुलसी लगाता। हनुमान जी ने नई तुलसी देखी तभी तो आया उसके बाद। तो विभीषण घंटी भी करता, पूजा भी करता, लेकिन कभी इसने जाकर के विभीषण को कुछ कहा नहीं था अभी तक, क्योंकि जानता था भक्त का अपराध कर दूंगा तो मर जाऊंगा। अभी तक भगवान ने इसलिए छोड़ा कि भक्त का अपराध नहीं हो रहा। और अब हनुमान जी यही करवाना चाहते हैं। तेरे पाप का घड़ा भर नहीं रहा, 10 महीने सीता जी को हो गए, राम जी एक्शन मोड में ही नहीं आ रहे, तो अब क्या करूं? तूने पहले तो साधु की अवज्ञा कर दी, मुझे गालियां दे दी है, अब तुझे विभीषण को लात मारनी है। तो पूरी लंका जलाई, एक विभीषण का घर छोड़ दिया। और विभीषण का घर छूटा तो इसने कहा, अच्छा तेरी बंदर की कोई मिली जुली भगत है भाई। तो 4 की 4 नीतियों से गुरु अपने शिष्य को समझाना चाहता है। अब इस प्रसंग को अगर मैं कहूं तो 2 घंटे बीत जाए कि गुरु और शिष्य का क्या कनेक्शन है, रावण का और हनुमान जी का। तो इतना ही समझ लीजिए, गुरु तो हाथ पैर पड़ने को भी तैयार है, मानो यूं मानो वेश बदल करके शंकर हनुमान बन करके आने को तैयार है कि यार तू ऐसे ही मुक्त हो जा, ऐसे ही मुक्ति पाले। उसका नाम है परम गुरु हनुमान। भगवान महादेव से बड़ा गुरु कौन है? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। और हनुमान जी जय 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 हनुमान गोसाई, जहां से आपने शुरू किया ललाई नहीं है, कृपा करो गुरु देव की नाई। परम गुरु भी हैं। दुनिया में हनुमान जी से बड़ा टीचर कोई नहीं। महाराज जी, अभी आपने तो थोड़ी देर पहले हमें समझाया कि हनुमान चालीसा में राम जी के नाम आते हैं, कई बार आते हैं, ताकि हनुमान जी खुद चाहते हैं कि राम जी का नाम आप लें। ऐसा ही बजरंग बाण में भी होता है कि सीता मैया की और राम जी की कस्में दिली जाती हैं कि आपको उनका ऐसा है। तो ये बजरंग बाण किस तरह से डिफरेंट है हनुमान चालीसा से? देखिए, कई लोग मुझे ये प्रश्न करते रहते हैं बजरंग बाण नहीं पढ़ना चाहिए, फलाने महात्मा जी ने भी कहा है, उन्होंने भी कहा है। मैंने कहा भाई उनकी मान लो या अपनी मान लो, या अपने मन की मान लो, या किसी की मत मानो, या पढ़ो ही मत। भाई तुलसीदास जी का नाता हनुमान जी से ऐसा नाता था, आज तो हमारे पास क्या क्या साधन नहीं है, लेकिन तुलसीदास जी तो बाहु पीड़ हो गई तो हनुमान बाहु के लिख दिया। भैया आप ही करोगे। और उनकी तो हनुमान जी से यारी है। गुरु यार भी होता है, गुरु बाप भी होता है, गुरु माँ भी होती है, गुरु भाई भी होता है, गुरु बहन भी होती है। जब यार तुझे कसम है भाई, अब मैं कई बार ये उदाहरण दे कहता, हनुमान जी को आपने कसम दे दी कि भाई मेरे पड़ोसी ने आज गाड़ी निकाली है बाहर और जो इसका एक्सीडेंट कर दो। हनुमान जी आपको कसम है राम जी की, कर देंगे? फिर तुलसीदास जी ने कसम दी, मैं भी कहता हूं भाई देख तुझे कसम है यार, मेरा काम कर दे भाई। अगला बंदा तो तब करेगा ना जब वो कार्य शुभ होगा। और हनुमान जी जैसा परम तत्व कौन है भाई? आप कितनी कसम देते रहो, अगर आप किसी के हित में कोई काम करना चाहते हैं तो हनुमान जी उस काम को करने के लिए तैयार है। और अगर किसी का अनहित करना चाहते हैं तो कितनी कसम देते रहो आप। कहां कसम नहीं देते आप भगवान को? मंदिर में जाते हो बांध कर आ जाते हो आप भगवान को। आप हनुमान चालीसा में भी बांध रहे हो। जहां भी इतनी सी डिमांड है, जहां परमात्मा से आग्रह है, वहां भगवान को हम बंधक बना रहे हैं, वहां भगवान को शपथ ही दे रहे हैं। पग पग पे व्यक्ति शपथ दे रहा है भगवान को, पग पग पे व्यक्ति की डिमांड एक शपथ है। या तुलसीदास जी का नाता अलग है, इन्हें मार तो शपथ राम की,
राख नाथ मरजाद नाम की। तो किसको मारने की बात कर रहे हैं? विकारों को। इतनी प्रबल कामना थी तुलसीदास जी की, वासना कितनी चढ़ करके बोल रही थी कि मगरमच्छ नहीं दिखाई दिया, सांप को रस्सी समझ के चढ़ गए। तुलसीदास, और क्या, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? रत्नावली का प्रसंग कितना मशहूर है। तुलसीदास जी की धर्मपत्नी परम सुंदरी थी। वो अपनी माँ के घर गई, मायके, तो काम की ज्वाला तुलसीदास जी को इतनी फूटी कि वो भयंकर रात्रि में, ये नहीं देखा कितनी बारिश हो रही है, कितने बादल गड़क रहे हैं, रात्रि में चल दिए घर से और मगरमच्छ को नाव समझकर उस पे ही चले गए। और वहां जाकर के सांप लटका था तो सांप को ही रस्सी पकड़ करके चढ़ गए। जैसे ही देखा, रत्नावली को जगाया, रत्नावली देखा आप यहां कैसे? तब रत्नावली ने कहा ना, हाड़ मास के देह सन तासन ऐसी प्रीत, जो होती श्री रघुनाथ में तो न होती भवभीत। अगर इतनी प्रीति, इतनी उत्सुकता आपको राम को पाने के लिए होती तो आपको राम मिल जाते। और एक वाक्य ने तुलसीदास जी का जीवन बदल दिया। इस बात का लोग उदाहरण भी देते हैं कि रत्नावली ने तुलसीदास जी को महात्मा बना दिया। और कुछ लोग कहते हैं भाई तुलसीदास जी में कुछ नहीं था, ये तो पत्नी की डांट में था। तो मैं कहता हूं भाई, आज तो घर घर में पत्नी डांट रही है पति को। कौन सा पति बेचारा ऐसा है जो बिना डांट खाए नहीं निकलता? रोटी खाए ना खाए, डांट खाए बिना नहीं निकलता। घर घर से तुलसीदास तो नहीं निकल रहे भाई। तुलसीदास जी ऐसा नहीं, एक चिंगारी चाहिए थी। हनुमान जी शक्तियां भूले बैठे थे, बस एक चिंगारी थी जामवंत की। महाराज जी, जैसे हनुमान जी को जामवंत ने शक्तियों को याद दिलाई, आपको भी कभी ऐसा हुआ कि आपको हनुमान जी ने याद दिलाई हो कि आप इतना अच्छा गा सकते हैं, या कोई प्रसंग ऐसा? हमको कुछ गाना वाना नहीं आता, और मैं तो अपने आप को बड़ा एक बहुत तुच्छ सा जीव मानता हूं। मैं सत्य बता रहा हूं आपको, मुझे लगता है कि हम कुछ नहीं है, हम तो तेरे सहारे ही बस जिंदगी का जीवन जी रहे हैं। लेकिन इतनी तो कृपा का एहसास मुझे सदा लगता है कि एक बार जब हम व्यासपीठ को प्रणाम करके बैठ जाते हैं तो उसके बाद कौन बोलता है, कौन कहता है, कौन सा सूत्र कब सामने ला करके, कौन सी चौपाई, कौन सा दोहा, कौन सा श्लोक कब आकर के खड़ा हो जाता है, ये हनुमान जी की कृपा ही है। कभी कोई ऐसी अनुभूति हुई हनुमान जी की आपको? अनुभूति तो पल पल है। मैं दुनिया को कहता हूँ, लोग मुझे कहते हैं आपने हनुमान जी को देखा, आपने हनुमान जी को देखा। मैं कहता हूँ मुझे देखना ही नहीं है। क्यों नहीं देखना? नहीं देखना भाई, क्योंकि मैं उस लायक नहीं हूं कि मैं हनुमान जी का दर्शन कर सकूं, उसका एहसास। और हनुमान जी कौन है? पवन पुत्र, पवन तनय संकट हरण। वात जातम नमामि। वात कहते हैं हवा को, वात जातम हवा का पुत्र, और हवा का बेटा हवा। आप बताइए, किसी ने आज तक हवा को देखा है? अभी यहां पर एसी चला दो और हवा आई ठंडी सी, तो आपको क्या होगा? अरे भाई एसी ऑन हो गया भाई, बहुत ठंडी हवा आई है। और आप गारंटेड हो कहते हैं स्वप्न की हवा ही है ये, तो दिखाओ दिखाओ। अरे दिखाएं कैसे? देखो पसीना सूख गया हमारा, देखो हमें कितनी ठंडी हवा मिल रही है भाई, देखो हम कितने आनंद में हो गए। दिखती नहीं है, काम पूरा करती है। यही है हनुमान जी, दिख नहीं रहे हैं, एहसास हर समय है। हनुमान जी एक एहसास है, हनुमान जी एक पॉजिटिविटी है, हनुमान जी एक गुड थॉट है, हनुमान जी एक डिवाइन पावर है, और हनुमान जी एक ऐसा तत्व है जो बोलता नहीं, करता है बस। महाराज जी, बजरंग बाण की कुछ पंक्तियां गाएंगे? आग्रह है आपसे। मुझे कोई प्रॉब्लम, मुझे लोग कहते हैं आप बजरंग बाण, मैंने कहा मुझसे पूरा दिन बजरंग बाण गवाओ, और उसका जो पाप वो मुझे दे दो। उसका जो पाप है, जो कहते हैं बजरंग बाण नहीं गाना चाहिए, वो हमको दे दो।
मरना तो है ही यार। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन ली जय प्रभु हरज हमारी। जन के काज विलंब न कीजय, आतुर दौरि महासुख दीजय। जैसे कूद सिंधु के पारा, सुरसा बदन पैठ बिस्तारा। आगे जाए लंकिनी रोका, मारे उलात गई सुरलोका। जाय विभीषण को सुख दीना, सीता निरख परम पद लीना। बाग उजार सिंधु महाभोरा, अति आतुर जमकादर तोरा। अक्ष कुमार कुमार संभारा, लोम लपेट लंक को जारा। लाह समान लंक जरी गई, जय 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 धुनि सुरपुर में भई। वो बहुत सुनते हैं ना आजकल के युवान, ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता, ओम हम हा दैत का पिचंचल, ओम सम सम सहमी परान घल दल। अब ये कोई किसी ने मुझसे पूछा था कि ये चम चम सम 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 रणवीर इलाहाबादी, उन्होंने कहा महाराज ये सब मंत्र हैं क्या, ये तांत्रिक है? अरे मैंने कहा भाई चम 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 चपल चलंता हनुमान जी को, हे हनुमान जी आपकी सोने की दे है, ये सब वर्णन कर रहे हैं तुलसीदास जी, इसमें कौन सा तांत्रिक शब्द है भाई? महाराज जी आप नहीं गाते हो। हम तो गाते ही नहीं। हाँ ये आप नहीं गाते हो, क्योंकि आंसू जैसे आने लग गए थे मेरे मन में अभी तो थोड़ी देर में ही। तो एक जरूर कोई डिवाइन पावर है जो आपके थ्रू मैसेज पहुंचा रही है। मैं अभी कई दिनों से दुनिया में रोज घूमता ही रहता हूँ, लेकिन जब से ये लोफाई गाया है, जितने युवा, अभी आज सुबह की बात बता रहा हूँ, ये बाबा जी मेरे साथ थे। हम्म। मैं रोज एक घर पर होता हूँ तो एक वॉक के लिए ऐसे ही निकल जाता हूँ, शादरा रहता हूँ मैं, तो पुल तक चला जाता हूँ शिवाजी पार्क से। तो युवान लोग, आज एक लड़का आया और देखते ही बोला, पैर छुए उसने, एक भाव उसका, रोना स्टार्ट, रोंगटे खड़े। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ भैया, मैं चमत्कार का आदमी नहीं हूँ। जहाँ चमत्कार की बात होती है वहां से बहुत दूर, आडंबर, ढोंग, दिखावा, इससे बहुत दूर। लेकिन भक्ति का पहला लक्षण है व्यक्ति के रोम खड़े हो जाना। दूसरा भक्ति का लक्षण है व्यक्ति नाचने लगता है। और तीसरा सबसे सर्वश्रेष्ठ लक्षण है आंख से आंसू बहना। अब इसको फर्स्ट नंबर पर रख दो कि अगर आपकी आंख से आंसू बह गया ना भगवान के भजन को सुन करके, तो ये समझो और कोई नहीं, हनुमान जी आपके सिर पर हाथ रख करके कह रहे बेटा तू मेरा है, मैं तेरा हूं। हनुमान जी के पास क्या है? आंसुओं की संपदा। शिव के पास क्या है? राम भजते 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 तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपो अनंग अराती। राम 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 करते हुए आंख से आंसू बहने लग जाए। हनुमान जी क्या करते? कथा सुनते तो रोते हुए। मैं नहीं कह रहा, तुलसीदास जी हनुमान स्तवन में लिखते हैं, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां भगवान की कथा होगी, तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि, वहां हनुमान जी मस्तक झुका करके बैठ जाते। और वाष्प वारी, जब तक कोई राम 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 गाता रहेगा रोते रहेंगे रोते रहेंगे रोते रहेंगे। वाष्प वारी परिपूर्ण लोचनम, मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जिस व्यक्ति की आंख में भगवान के लिए अश्रु नहीं है, डॉक्टर भी कहते हैं 2-4-5 महीने रोगे नहीं तो अंधे हो जाओगे। आंसू वाला व्यक्ति संपदावान होता है। महाराज जी जैसे आपने बजरंग बाण का एक मिथ लोगों का तोड़ा, वैसे एक मिथ है कि स्त्रियां जो हैं वो हनुमान जी को स्पर्श नहीं कर सकती या उनकी पूजा नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। तो ठीक है, तो ये एक भ्रांति फैली है, तो गलत है ये। स्त्री से पवित्र दुनिया में कोई नहीं है और पुरुष से अपवित्र गंदा दुनिया में कोई नहीं है। जिस स्त्री से पुरुष ने जन्म लिया वो स्त्री अपवित्र और उससे जन्म लेने वाला पवित्र। हनुमान जी अगर परम पिता परमात्मा का स्वरूप है, साक्षात भगवान महादेव है,
रुद्रदेह तज नेह बस हरते भय हनुमान, जय शरीर रति राम सो सोई सादर ही सुजान, शंकर स्वयं केसरी नंदन। अगर हनुमान जी भगवान शिव हैं, महादेव है, तो शिव अर्थात परमात्मा, ये जो चमड़ा चढ़ा है ये स्त्री पुरुष का हमारे ऊपर सिर्फ एक प्लास्टर है, प्लास्टर। हनुमान जी की नजर, भगवान की नजर कभी किसी के शरीर पर नहीं है, उसके कर्म पर है, उसकी सोच पर है, उसकी आत्मा पर है। भगवान के मंदिर में भागवत का उदाहरण है, पूतना अपने स्तनों पर कालकूट नाम का जहर लगा कर गई। सुखदेव भगवान कहते हैं, अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिंघासयापा यदाप्यसाध्वी लेभेम गतिम धातृचित्वा ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेमा। अहो अहो अहो, देखो तो इस पूतना को, अपने स्तनों पर कालकूट नाम का जहर लगा करके गई और उसको भी भगवान ने मां तो की गति दी नहीं। दयालु यादव राय, जो गति मां यशोदा को देनी थी वो पूतना को पहले दे दी। संत कहते हैं इसलिए दे दी क्योंकि आज का इंसान भगवान के मंदिर में जाता है तो ऊपर से सज धज करके जाता है और अंदर से कृपणता लेकर जाता है, लेकिन अंदर जहर लेकर के जाता है, ऊपर दूध लेकर जाता है। पूतना ऊपर तो जहर लगा करके गई, ऊपर जहर लगा करके गई और अंदर तो शुद्ध मां का दूध लेकर के गई। भगवान ने कहा, पूतना तू ऊपर जहर लगा करके आई है लेकिन अंदर तो दूध लेकर के आई है, इसलिए मैं तेरे अंदरी भीतरी हिस्से को देख रहा हूं, मैं ऊपरी हिस्सा नहीं देखता। स्त्री और पुरुष का भेद इंसान के लिए है, भगवान के लिए नहीं। मैं कहता रहता हूं, जब राम जी ने रावण को मारा तो हनुमान जी को भेजा, जाओ जाकर के सीता जी को समाचार दे करके आओ। तो वहां जैसे ही हनुमान जी पहुंचे तो स्त्रियां उस समय, फिर जब रावण पर विजय हो गई तो सब स्त्रियां सीता जी के जो रक्षा कर रही थी, मतलब जो उनका पहरा दे रही थी, वो सीता जी की फिर दासियां बन गई। जैसे हनुमान जी गए और जाकर के समाचार सुनाया तो जितनी स्त्रियां थी लंका की सब आरती उतारने लगी, आरती की जय हनुमान लला की। तो पूज्य मुरारी बापू जी से ये बातें सुनी मैंने, उन्हीं की झूठन है। वो कहते हैं कि लंका की राक्षसियां हनुमान की आरती उतार सकती हैं, लंका की राक्षसियां हनुमान की आरती उतार सकती हैं और सीता माता को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, और भारत की नारियां हनुमान जी की आरती नहीं उतार सकती। क्यों नहीं उतार सकती? स्त्री पुरुष का भेद नहीं। महाराज जी, हमने हनुमान चालीसा की बात करी, बजरंग बाण की बात करी, हनुमान बाहु बहुत कम लोगों को पता होता है और कहते हैं कि इसके पाठ से या इसको सुनने मात्र से कई तरह की बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। देखिए, अपनी अपनी निष्ठा की बात है और ये बिल्कुल सत्य बात है कि कितने लोगों की बीमारियां हनुमान बाहु सुन करके दूर हो रही है। मेरे जीवन में ही ऐसे बहुत से लोग मुझे मिल गए जो कहते हैं, महाराज जी आपका हनुमान बाहु हम सुनते सुनते सुनते, अभी हम कल परसों भी कहीं चाणक्यपुरी में थे, दुबई के वो लोग हैं, उनका सब व्यापार वही है, तो उनकी माता जी को भी कैंसर था 4th स्टेज का और आईसीयू वगैरह लास्ट, मतलब उनको ये हो गया था कि बस अब गई। तो उन्होंने सुंदरकांड पाठ बुक किया। तो जब मैं गया तब उन्होंने बताया कि महाराज जी हनुमान बाहुक सुनते सुनते मेरी माताजी आईसीयू से बाहर आ गई। तुलसीदास जी को जो भयंकर बाहु पीड़ हुई, भयंकर रोग हुआ, तब उन्होंने गाना शुरू करा हनुमान बाहु, लिखना शुरू करा हनुमान बाहु, और इसको हमने यूट्यूब पर गाया है लगभग 35 मिनट में, कि पता नहीं 25 मिनट में, और संपुट रख के गाया है, नासे रोग हरे सब वीरा, राग भैरवी में गाया है। गाएंगे हनुमान बाहु राग भैरवी, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा,
तो उसको मैंने वहाँ इस तरह का, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो फिर हनुमान बाहुक को शुरू किया, भानु सो पढ़न हनुमान गए, भानु मन हनुमान। इस तरीके से पाँचले पगन गग, इससे बड़ा अद्भुत है हनुमान बाहुक। मुझे याद भी नहीं है, बहुत ऐसे ही कहूँ मैं। तो इसमें जब जब बीच में संपुट रख रख के गाया, नासै रोग हरे सब पीरा, मतलब ये मेरे एक मन में आया कि मैं, जब ये हनुमान बाहुक की एक महिमा है, रोगों से निवृत्ति हो जाती है, हम्म। तो क्यों ना हम हनुमान जी की इस चौपाई को रख करके ही गाएं। और उसका बड़ा पॉजिटिव गया। अभी तो कुछ लोगों ने हमसे हनुमान बाहुक के पाठ कराए राजस्थान में, सिर्फ हनुमान बाहुक का अनुष्ठान और 3 हनुमान बाहुक के पाठ, नासै रोग हरे सब पीरा के साथ। फिर उसके साथ हमने हनुमान चालीसा भी किया, बजरंग बाण भी किया, राम स्तुति भी की, राम नाम भी किया। भैया अपनी निष्ठा पर डिपेंड है। अब वो हनुमान बाहुक से आईसीयू से बाहर आ गई कि उसको कोई दवाई लग गई, अब ये मैं सब नहीं कह सकता, लेकिन उनकी निष्ठा प्रगाढ़ हो गई। ऐसे ही एक व्यक्ति का गले का कैंसर द्वारिका में वो समाप्त हो गया, मैंने पहले भी कहीं बोला। एक व्यक्ति का ब्लड कैंसर ठीक हो गया। लेकिन जरूरी नहीं है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस को तो कैंसर हो गया। हम्म। इस संसार की, पूज्य राजेश्वर आनंद रामायणी जी कहते थे, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। क्या बात। हनुमान बाहु के बाद हनुमान अष्टक की क्या महिमा है? हनुमान अष्टक संकट मोचन कहा जाता है। तुलसीदास जी ने, देखो, अपने अपने हर व्यक्ति के पैंतरे हैं। जैसे हमारे मोबाइल में गैलरी भी है, हमारे मोबाइल में फोटो शॉप भी होता है, सेव करने का, जो कई चीजें होती है एक ही मोबाइल के अंदर, है एक ही तरह के बॉक्स। अब हनुमान जी, तुलसीदास जी को तो और कुछ था ही नहीं काम। 12 ग्रंथ लिखे तुलसीदास जी ने, और पूरी जीवन मानो लिखते लिखते ही चला गया। उन्हें करना क्या था? चलो जी, हनुमान चालीसा लिख दिया, रामायण लिख दी, पूरी रामचरितमानस लिख दी, ठीक है, कवितावली रामायण लिख दी, कृष्ण गीतावली लिख दी। उसके बाद जब सोचा अब क्या करें, बाल समय रवि भक्ष लियो तब दीनो लोग भयो अंधियारो, ताई सुधरास भयो जग को यह संकट काउ सजात नटारो, देवन आन करी विनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। ये बात तो हनुमान चालीसा में भी कही है, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। फिर कहा ना, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं। हनुमान जी को क्या कहा जाता है? संकट काटने वाले। और ये यहीं से आया संकट मोचन शब्द। तुलसीदास जी ने ही तो इनको रघुपति राघव बना दिया, और वहां गद्दी पर बैठ गए तो राजा राम हो गए, अहिल्या को तारा तो पतित पावन हो गए, फिर सीता जी से विवाह हो गया तो सीता राम हो गए। तुलसीदास जी ने ही हनुमान जी को विद्यावान गुणी अति चातुर कह दिया। तुलसीदास जी ने ही उनको कह दिया, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे। हम तो एक भजन भी गाते, गा दूं? पूछना क्या है? जब जब भी मुझ पे संकट का कोई घेरा होता है, तो मेरे दरवाजे पे हनुमान का पहरा होता है। ये आपका पहला पॉडकास्ट है जहां मैं भजन गा रहा हूं। सौभाग्य है हमारा। मेरे दरवाजे पे हनुमान का पहरा होता है। अब हनुमान जी की तारीफ कर दी, लेकिन इसके बाद तुरंत जोड़ देता हूं मैं, बोलो जय सिया राम, जय जय हनुमान, बोलो जय सिया राम, जय जय हनुमान। जब से मेरे घर में आए, घर के संकट भाग रहे, हम तो सोते घर के अंदर, मेरे हनुमान जी जाग रहे।
गली गली कूचे में इनका पहरा होता है, मेरे दरवाजे पे हनुमान का, मेरे दरवाजे पर नहीं, राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। अब कुछ लोग इस चौपाई का बड़ा गलत अर्थ उठाते हैं। बिन पैसा रे। हाँ, कुछ लोग कहते हैं महाराज जी जानते हैं रिश्वत पहले से चली आ रही है। अरे भाई क्यों? बोले आप ही कह रहे, तुलसीदास जी बता रहे। क्या बता रहे? ये चौपाई मेरे घर के गेट पर लिखी है, जहां मैं रहता हूँ, निवास पर, द्वार पर लिखवा रखी है, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। तो लोग कहते हैं अच्छा बिना पैसा के हनुमान जी आज्ञा नहीं करेंगे कि जाओ राम जी के द्वार में मिलो। लेकिन पैसारे का अर्थ है प्रवेश, पैसारे प्रवेश। हनुमान जी की आज्ञा के बिना राम के दरबार में प्रवेश मिलने वाला नहीं है। तो मेरे दरवाजे पे हनुमान का पहरा होता है। अरे भाई ऐसा है विश्वास हमारा, जहां जहां मैं जाऊंगा, ये सब भजन सुंदरकांड में गाता हूं मैं, पवन पुत्र बजरंग बली को वहां वहां मैं पाऊंगा। बोलो जय बजरंग बली, बोलो जय बजरंग बली, बोलो जय बजरंग बली, बोलो जय बजरंग बली। आपको भी संगीत की समझ है, तभी मुंडी मार रहे हैं। वो हिल जा रही है अपने आप। जैसे महाराज जी अभी आपने कहा कि पैसा रे वाली हाँ। चौपाई को लोग गलत समझ लेते हैं, ऐसे एक और चौपाई है, ढोल गवार शूद्र पर सुनारी, सकल ताड़न के अधिकारी। तो लोग कहते हैं कि रामचरितमानस में कहा गया है कि गंवार शूद्र और नारी को मारा जाए, ठीक है, ताड़ना का मतलब ऐसा समझते हैं। देखिए इस चौपाई का मेरा एक अपना अर्थ है और कुछ संतों से सुने हुए अर्थ है। इसकी निंदा कौन करते हैं? जिन्होंने रामचरितमानस कभी खोली नहीं। एक जगह और कहा प्रमदा सब दुख खानी। लोग इस नारी शब्द को उठाकर कह देते हैं तुलसीदास जी नारी निंदक थे। अगर तुलसीदास जी नारी निंदक होते, अरे भाई उनको तो फटकार नारी नहीं मारी, रत्नावली ने। तुलसीदास जी ने सदा भजा सीताराम सीताराम, भवानी शंकरो वंदे, पहले माँ की पूजा। फिर तुलसीदास जी ने प्रमदा सब दुख खानी एक जगह कहा है। स्त्री प्रमदा सब दुखों की खान है, लेकिन प्रमदा शब्द है आलस से भरी हुई स्त्री। अब पति को सुबह 7 बजे ड्यूटी जाना है और पत्नी पड़ी है आलस्य में, तो दुखों की खान ही तो हो जाएगा। ना उसको भोजन तैयार मिलेगा, ना नाश्ता मिलेगा। कौन सी स्त्री दुखों की खान है? प्रमदा। अब कहा लास्ट में ढोल गवार शूद्र पशु नारी। कब कहा? जब समुद्र आया। समुद्र ने पहले अपने आप को कोसना शुरू किया। कहां से शुरू हुई बात? जब राम जी ने धनुष बाण निकाला और कहा काटई पई कदरी फरई, सुंदरकांड के बिल्कुल अंतिम दोहे, काटई पई कदरी फरई कोट जतन को सींच। जब तक केले के पेड़ को काट करके दूसरी जगह नहीं लगाओगे उस पर फल नहीं आता। विनय न मान खगे सुन डांटई पई नव नीच, सभय सिंधु गई प्रभुपद केरे, क्षमऊ नाथ सब अवगुण मेरे, गगन समीर अनल जल धरनी। प्रभु जी हम तो स्वभाव से ही जड़ हैं। अब ये बात तो समुद्र ने कही, ढोल गवार शूद्र पर सुनारी लिखा तुलसीदास जी ने तो उनके माथे मड़ दिया। यानी कि उदाहरण तो तुलसीदास जी का ही है। अब ढोल ताड़न का अर्थ होता है अपनी अवधि भाषा में, भैया खेत को ताड़त रहना। ताड़ने का अर्थ देखते रहना, देखना, गौर करना, गौर करना, ठीक है। ढोल, ढोल अर्थात तबला ले लो आप, ठीक है। जब तक तबले को बजाने वाला तबला बजाने के बाद उसको उतार करके, जब तबला बजता है तो मिल करके बजता है, सी शार्प से, डी शार्प से, एफ शार्प से, संगीत के सुरों से। जब वो उसको बजा करके रखता है तो उसको उतार करके अपने डिब्बे में, बॉक्स में रख करके पैक कर लेता है। उसको धूप से भी बचाता है। धूप में तबला चढ़ जाता है, उतर जाता है। सर्दी से तबला उतर जाए, चढ़ जाता है। खिच्ची उसकी टूट जाती है, फट जाता है। जब तक उसकी देखभाल नहीं होगी ढोल की, तो वो कैसे चलेगा?
वो तो अगर खिंचा चढ़ा आपने छोड़ दिया तो फट जाएगा वो। ढोल का अर्थ है ये। ढोल में भी तो नट कसे जाते हैं, उसका पूरा फट 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 कसे जाते हैं। ऐसे गवार, इसकी भी देखभाल जरूरी है। शूद्र शब्द अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र का अर्थ कोई ये नहीं कि कोई तिरस्कृत, चारों ही भगवान के अंश हैं। मैं तो ये कहता हूं कि भाई अगर ब्राह्मण भगवान के मुख से है, ब्राह्मणों मुखमासीद, बाहु राजन, बाहों से क्षत्रिय है, जंघाओं से वैश्य है, और पदभ्याम, पद से कौन है? शूद्र। गंगा जी कहां से निकली हैं? जटाओं से, शिव जी की। शिव की जटाओं से तो बाद में निकली है। गंगा जी का उद्गम स्थान क्या है? गौमुख। नहीं, और पीछे जाओ। और पीछे कहाँ जाऊं? गंगा जी का उद्गम स्थान है जब भगवान ने वामन का रूप बनाया और जैसे ही एक पांव बढ़ाया, सीधा पांव गया ब्रह्मलोक में, तो श्रम जल बिंदु कमंडल राख्यो। ब्रह्मा जी ने भगवान के नाखून को धोया और एक बूंद रख ली अपने कमंडल में। तुलसीदास जी ने इसका वर्णन किया है रामचरितमानस में, लिखते हुए दुआ कह रहे हैं, नख निर्गताम, नख निर्गताम कहां से निकली? नाखून से। मुनि बंदिताम त्रैलोक पावन सुरसरी। फिर तुलसीदास जी ने बाद में लिखा है, राम चरण सुखदाई, वहां लिखा जही चरणन सो निकसी सुरसरी। कहां से निकली? चरणन सो। फिर शंकर जटा समाई, जटा शंकरी, जटा शंकरी, नाम नाम पर्यो है। जब शंकर की जटा से उतरी, वो डायरेक्ट नहीं आ सकती थी। जब भगीरथ को भी तो लाने के लिए पूरा भगवान महादेव ने तो जटाजूट खोल दिया, आओ गंगे, आओ गंगे। जब उतरी, अगर डायरेक्ट धरती पर पड़ जाती तो फट जाती धरती। जब भगवान महादेव ने जटाजूट खोल दिया, जटाओं में गंगा को समा गया भगवान महादेव। जटा 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 शंकरी, नाम पर्यो है, त्रिभुवन तारन आई, भज मन राम चरण सुखदाई। गंगा कहां से निकली? नख से, चरण से। शूद्र कहां से निकला? चरण से। गंगा पवित्र है, शूद्र अपवित्र कैसे? भगवान की नजरों में नहीं है, इंसानों की नजर। बस। जैसे भगवान ने भी कोई जात पात नहीं बनाया, वर्ण बनाया। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजै सो हरि को होई। उसके बाद नारी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी। नारी से मैं बहुत समाज में ये कभी कभी सुंदरकांड में इसका विश्लेषण करते हुए, इसका अर्थ करते हुए कहता हूं कि भाई, एक बेटी होती है तो अपने पापा की देखभाल करती है। कन्या के 3 रूप, स्त्री के 3 रूप। पापा लेट हो जाए तो सबसे पहले फोन कौन करती है? कौन ताड़ती है? कौन ध्यान रखती है? कौन देखभाल करती है? बेटी। बेटी। उसके बाद वो जब पत्नी बन जाती है तो पति की देखभाल करती है। उसके बाद माँ बन जाती है तो बच्चों की देखभाल करती है। जो स्त्री इन तीनों की देखभाल करती हो अपने तीनों टाइम में, क्या वो स्त्री देखभाल की अधिकारी नहीं है? क्या पुरुष का फर्ज नहीं है उसकी देखभाल करने का? और स्त्री इतनी अबला नहीं है, ये उसका अधिकार बन जाता है कि जब मैं तुम्हारी देखभाल करती हूं तो भाई टिट फॉर टैट है, हाथ को हाथ है। तुलसीदास जी जैसा नारी पूजक कोई नहीं। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना, इन सबको ध्यान से, बड़े प्रेम से देखभाल करने की आवश्यकता है। यत् नारन्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। महाराज जी, आज के पॉडकास्ट में बहुत अच्छी अच्छी बातें करी हमने। अब अंत में आ चुके हैं हम पॉडकास्ट के। कोई ऐसा प्रसंग श्री राम का या हनुमान जी का जो आपके दिल के बड़ा करीब हो? मुझे पता ही नहीं कौन सा करीब है और कौन सा नहीं। जो आप पूछ लेंगे वही करीब है। आज आप बताइए जो आपके दिमाग में पहले आ रहा हो। हनुमान जी
लौट करके आए चूड़ामणि लेकर के। सुंदरकांड का सभी सुंदर प्रसंग है। हनुमान जी को देखा राम जी ने, हल्ला गुल्ला हो रहा था, जय जयकार हो रही थी। समझ तो गए राम जी की कुछ तो पॉजिटिव मैसेज आएगा, जिसको इतने भरोसे से मुद्रिका देकर के भेजा है वो ऐसे लौट कर आने वाला नहीं। और जब जयकार लग रही थी हनुमान जी की, कर आए प्रभु काज, जैसे ही आए हनुमान जी, राम जी ने देखा, हनुमान जी से पूछा, तुमने सीता को देखा? हाँ प्रभु। माँ और पिता की लड़ाई हो ना, या थोड़ा भेद हो, तो बेटा तो माँ के पक्ष में खड़ा हो जाता है। राम भक्त हनुमान आज जानकी के पक्ष में खड़े हो गए। बहुत कुछ कहा है, बताओ क्या कहा है? मां ने कहा है, जीवित है मेरी जानकी। ये राजेश्वर आनंद जी का भाव सुना रहा हूं आपको। प्रणाम है ऐसे रामायणी जी को, जिनकी रामायण, कौन रामायण का बंदा ऐसा होगा जिसने राजेश रामायणी जी को ना सुना हो। अपने पर बहुत कृपा रही उनकी महाराज जी की। रामचरितमानस का गाने वाला मानस के नक्षत्र जिनको कहा जाता है, जल्दी चले गए, बहुत जल्दी चले गए। वो कहते थे, हनुमान तूने जानकी को देखा? हाँ प्रभु। कैसी है? कहाँ है? बोले लंका में। कैसी है? कलंक बिना। हनुमान जी के उत्तर, ठीक है। कैसी है? कलंक बिना। जीवित है? कहने को ही। जीवित है कहिवे उकुनाथ। हनुमान जी कह रहे हैं, तो राम जी कह रहे हैं, ये महाराज जी की भाषा बोल रहा हूं बिल्कुल, जिसका सुना हो उसका नाम लेना चाहिए। जीवित है कहिवे उकुनाथ। तो राम जी ने कहा, तो क्यों न मरी हमरे बिछुराही। तो मेरे बिछुड़ने में मर क्यों नहीं गई? बोले आपकी वजह से। क्यों? आपका नाम उनकी रक्षा कर रहा है। मेरा नाम? बोले हाँ। निस दिन भगवान नाम का जाप चल रहा है, और प्रभु दो पहरेदार होते हैं। एक होता है बैंक का चौकीदार, और एक होता है जेल का चौकीदार। जेल के चौकीदार की ड्यूटी है कि वो अंदर वाले को बाहर नहीं आने देता, कैदी को बाहर नहीं आने देता, और बैंक के चौकीदार चोर को अंदर नहीं आने देता। तो आपके दो नाम के अक्षर, एक सीता जी के प्राणों को लेने के लिए यमराज को अंदर नहीं आने दे रहा, और दूसरा प्राणों को बाहर जाने नहीं दे रहा। आपकी वजह से नहीं मरी। और कुछ कहा मेरी जानकी ने, लक्ष्मण खड़े हैं, पहली बार कोई मां की खबर सुना रहा है। और हनुमान जी बोले, अनुज समेत गहेउ प्रभु चरना। लक्ष्मण जी के तो फन पर धरती टिकी है, जिसके शेष की फन पर धरती टिकी है, उसके पांव के नीचे से धरती डोलने लगी, जमीन खिसक गई। भाभी ने मेरे चरणों में प्रणाम कहा है। पहले किसके चरणों में प्रणाम? तुलसीदास जी चौपाई लिख रहे सुंदरकांड में। अनुज, अनुज कौन? लक्ष्मण जी। छोटे भैया को कहते थे हमार अनुज। समेत गहेउ प्रभु चरना। हे हनुमान, जाकर के मेरे प्रभु के चरण पकड़ना, लेकिन पहले लक्ष्मण के चरण पकड़ लेना। क्यों? लक्ष्मण जी बोले, हनुमान क्यों? हनुमान क्यों? बोले इसलिए, भाभी ने कहा है, जब अयोध्या से चले, आगे राम के चरण थे, पीछे हम दोनों राम चरणों को देखकर चल रहे थे, लेकिन जैसे ही पंचवटी में रावण आया, लक्ष्मण भैया ने रेखा खींची, भाभी चरण भटकाना नहीं। मेरे चरण भटक गए तो मैं आज लंका में हूं, लक्ष्मण के चरण नहीं भटके तो वो आज भी राम के साथ है। इसलिए पहले उनके चरणों में प्रणाम करना जो चरण राम से भटके नहीं। हम संतों के चरण क्यों पकड़ते हैं? भगवान के भक्तों के चरण क्यों पकड़ना चाहते हैं? क्योंकि वो सदा भगवान से जुड़े। अनुज
समेत गहेउ प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना, मन क्रम बचन चरण अनुरागी। अब पूछना के अपराध नाथ हो त्यागी। हनुमान हनुमान हनुमान, मैं तेरा ऋण नहीं उतार सकता। ऋणिया राजा राम भय, धनुक भय हनुमान। अब फिर वही बात आ गई, यहां राम जी ने हनुमान जी की प्रशंसा शुरू करी तो हनुमान जी तो यहां त्राही त्राही करने लगे, त्राही त्राही माम, रक्षा करो। भगवान ने कहा मैं तेरी प्रशंसा कर रहा हूं, तू कहता मेरी रक्षा करो। हनुमान ये क्या नाटक किए जा रहा है। और इतने में तो हनुमान जी त्राही त्राही भगवंत, चरण परे प्रेमाकुल, प्रेम के वश आंख से आंसू बहते बहते त्राही त्राही करते करते राम के चरण पकड़ लिए। अब हनुमान जी तो राम जी देख रहे कि मैंने इसका क्या अपराध कर दिया। मैंने तो इसको कहा अरे भाई मैं मेरा खानदान तेरा ऋण नहीं उतार सकता, तू मेरे चरण में पड़ गया। बार बार हनुमान देखो तो हमारे चरणों में कोई गिरकर रोने लगे बिना ही वजह। हनुमान जी राम देख रहे बार बार प्रभु चाही उठावा, प्रेम मगन ते उठव न भावा, जैसे ही प्रभु कर पंकज कपि कैसी सा, तो सुमिरि सो दशा मगन गौरी सा। भगवान शिव सावधान हो गए। यह है हनुमान जी और राम जी का प्रेम। हाथ पड़े हनुमान के सिर पर, प्रवर्षण पर्वत पर असर हो रहा है कैलाश में भगवान महादेव की जटाजूट में। वाणी निकलती है यहां वक्ता के मुख से, असर होता है कान से श्रोता के जाने के बाद हृदय में। ये खड़े हो जाएं, आंख से आंसू बहने लग जाए, ये करती है कथा। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। खूब हनुमान जी कृपा करें सदा। आपके भजन वैसे किसी से बचे तो नहीं हैं, हर किसी ने लगभग सुन ही लिया है जो भी यूट्यूब या इंस्टाग्राम चलाते हैं। फिर भी अगर आप में से किसी ने राज जी के भजन अभी तक नहीं सुने तो आप बहुत बड़ी चीज़ से अछूते हैं। तो मैं महाराज जी आपका यूट्यूब और इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में डालूंगा ताकि लोग जल्दी तक आपसे पहुँचें और भजन का, भक्ति का लाभ उठाएं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। कथा विसर्जन होता है, सुनो वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण सियावर। रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की जय। राधावर कृष्ण चंद्र की जय। अम्बे जगदम्बे मैया की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।